सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सामाजिक प्रोत्साहन आप पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रोत्साहन में भाषा संबंधी क्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ आपको कि सामाजिक प्रोत्साहन होता क्या है। सामाजिक शब्द में व्यवहार शब्द छिपा हुआ होता है जो समाज के पारस्परिक संबंधों में व्यक्त होता है, ठीक है। और प्रोत्साहन में क्या होता है, अनुकरण करना या किसी चीज़ की नकल करना, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ जाने के लिए गतिशील होना, जिसके कारण इसके व्यवहार में कुछ बदलाव या परिवर्तन होता है। तो सामाजिक में जुड़ा हुआ है व्यवहार। व्यवहार किसके बीच में बच्चों? पारस्परिक संबंधों के मध्य, यानी कि समाज के जो सदस्य होते हैं उनके मध्य व्यक्त होता है। और प्रोत्साहन में अनुकरण, प्रोत्साहन में क्या जुड़ा हुआ है, अनुकरण या नकल, ठीक है। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर गतिशील होना। जैसे अब सामाजिक प्रोत्साहन व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है? तो सामाजिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए जैसे कोई व्यक्ति है, कोई समूह है या कोई इकाई है, उसकी अपनी आवश्यकताएं होती है, उसके अपने कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की या आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर गतिशील होना ही पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाना पड़ता है, यानी कि उसकी स्थिति में या उसकी आंतरिक बनावट में कुछ भिन्नता आती है या परिवर्तन आती है। तो वह माध्यम सामाजिक प्रोत्साहन के द्वारा जब समायोजन करता है तो उसमें भाषा उपयोगी है। वह मनुष्य, इकाई या समूह भाषा का ही उपयोग लेता है और जब वह भाषा का उपयोग करता है तो उसमें कुछ अंतक्रियाएं होती है, कुछ क्रियाएं विधि करता है, कुछ अनुक्रियाएं करता है, अपने मुख के भाव भंगिमा को व्यक्त करता है, यानी कि मुखाकृति महत्वपूर्ण होती है, बोलने का ढंग महत्वपूर्ण होता है, हाव भाव महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से वह सामाजिक समायोजन करने हेतु भाषा का उपयोग करता है और अनेक सारी गतिविधियाँ साथ साथ में वह आयोजित करता रहता है। अगर वह गतिविधियाँ आयोजित करता रहता है तो समाज के द्वारा या तो उसको सम्मान दिया जाता है या उसे बहिष्कृत किया जाता है। अगर जैसे किसी की मृत्यु पर पूरे वातावरण में शोक छा जाता है तो सभी के जो मुख होते हैं वो उदास होते हैं, लेकिन कोई अलग रहकर कोई व्यक्ति हंसता है या किसी का उपहास करता है तो वह समाज से बहिष्कृत हो जाता है, यानी कि वह निंदा का पात्र कहलाता है। इसलिए परिस्थितिवश हमें हमारे गतिविधियों को परिवर्तन करना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ता है। तो ये सब सामाजिक ये बदलाव है, ये गतिविधियाँ हैं, ये क्रिया है, ये सब हमें सामाजिक समायोजन के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि सामाजिक समायोजन में भाषा आती है और भाषा हम परिस्थितिवश काम में लेते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ गतिविधियां आयोजित हम साथ साथ में करते रहते हैं। ये गतिविधियां हमें सामाजिक प्रोत्साहन दिलाती है, ठीक है। तो सर्वप्रथम सामाजिक समायोजन के लिए सामाजिक प्रोत्साहन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सामाजिक समायोजन करना पड़ेगा। सामाजिक समायोजन यानी सहयोग करना पड़ेगा। इसका अर्थ निजी न होकर सामूहिक होता है, सामुदायिकता की भावना होती है, अपनेपन की भावना होती है सामाजिक समायोजन में। सामाजिक समायोजन के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? भाषा का उपयोग। और भाषा का उपयोग करने के लिए हमें अनेक क्रियाएं आयोजित करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ आवश्यक क्रियाएं हमें करनी पड़ती है। वह आवश्यक क्रियाएं क्या क्या है तो वह आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वह आवश्यक क्रिया कौन कौन सी हो गई? सर्वप्रथम हाव भाव, संकेत, मुख्य अभिव्यक्ति,
आसन व गतिविधियाँ, आसन व गतिविधियाँ। फिर आता है मुखाकृति विज्ञान, मुखाकृति विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक प्रोत्साहन के लिए सामाजिक समायोजन आवश्यक है। सामाजिक समायोजन में भाषा आवश्यक है और भाषा बोलते समय कुछ आवश्यक क्रियाएं करनी पड़ती है। वो है हाव भाव, संकेत, मुखी अभिव्यक्ति, आसन व गतिविधियाँ और मुखाकृति विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे संकेत तथा हाव भाव। आज हम इस वीडियो में संकेत या हाव भाव का अध्ययन करेंगे। संकेत या हाव भाव। संकेत क्या होता है बच्चों? संकेत का मतलब होता है कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमें कार्य या बात के लिए बताते हैं। यानी कि जो संकेत होते हैं वो ऐसा अर्थ हमें सूचित करते हैं। यानी संकेत ऐसी भाषा होती है जो कुछ अर्थ सूचित करती है। इसके लिए हम श्रवणीय ध्वनि पैटर्न का प्रयोग न करके दृश्य रूप में सांकेतिक पैटर्न का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को भाषा प्रवाह रूप से व्यक्त करने के लिए अपने हाथों का सहारा लेता है, जिसमें हाथ का संचालन, हाथ का विन्यास, अपने शरीर और अपने मुख के हाव भाव को साथ में उपयोग करता है, ताकि वह सामने वाले को संप्रेषण, अपने संकेतों के संप्रेषण के माध्यम से उसको सूचना प्रदान कर दे, या जो अपनी भाव है वह उसके सामने व्यक्त करे। तो संकेत क्या हो गया? एक ध्वनि, एक संकेत यानी एक चिन्ह होते हैं जिसके माध्यम से वक्ता अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने शरीर का प्रयोग करता है, अपने मुख का प्रयोग करता है, किसी संकेत का प्रयोग करता है, अपने हाथों का उपयोग करता है, अपने मुख का उपयोग करता है, ताकि सामने वाला जो श्रोता है वह उसका से संप्रेषण कर सके और वक्ता के विचारों को अच्छी तरह से समझ सके। संकेत यह आ गया, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कथा होती है, कई भागवत पुराण बाँची जाती है, तो उसमें जो वाचक होता है वो पूरी भाव भंगिमा के साथ में कथा करता है। जैसे कभी उसकी आंख बंद हो जाएगी, कभी उसके हाथ द्वारा वो व्यक्त करेगा, तो जो सामने वाला श्रोता है वो उसके संकेतों के माध्यम से पूरी कथा समझ जाता है और वह इस लोक से उस लोक में पहुंच जाता है। यानी कि उसके सामने एक दृश्य परिणित हो जाता है कि यह हमारे समक्ष ही प्रस्तुत हो रहा है। तो यानी कि कक्षा में भी एक शिक्षक के लिए संकेतों के द्वारा समझाना, अपने मुखी अभिव्यक्ति के द्वारा समझाना बहुत ही आवश्यक है। अगर शिक्षक का चेहरा उदास है, वह अपने हाथ पैरों का मुख के अभिनय द्वारा नहीं समझा पा रहा है, तो बच्चे में जो संप्रेषण क्रिया होगी वह अच्छी मानी नहीं जाएगी और बच्चा वातावरण में थोड़ी नीरसता महसूस करेगा। तो एक शिक्षक के लिए संकेतों में हाथ पैर, अपने शरीर, अपने मुख की अभिव्यक्ति से समझाना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, ये होना आवश्यक है। ठीक है, आपको संकेत और संकेतों का प्रयोग तो हम दैनिक जीवन में करते हैं ना। जैसे हम चौराहे पे जाते हैं, लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, लाल, हरी और पीली बत्ती जो क्या करती है, हमें क्या इशारा देती है कि जाओ, रुको या ठहरो, ये संदेश देती है। घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें संकेत देते हैं। जैसे कि कोई परिवार है जहाँ
पर्दा ज़्यादा है तो बड़ा बुजुर्ग कोई आएगा तो खांसी करता है, ताकि आगे वाला अलर्ट हो जाए, आगे वाला क्या हो जाए, वो समझ जाए कि कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो हमें कैसे रहना है। ठीक है। और कक्ष में शिक्षक या शिक्षिका जो होती है वो पढ़ाने जाते हैं तो वो अपने बच्चों को हाथ ऊपर करते थे, यानी उठ जाओ बैठो, तो बच्चे बैठ जाते हैं, यानी कि वह क्या करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं। संकेतों का प्रयोग सिर्फ मानव ही नहीं करते बच्चों, बल्कि जानवर भी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे भूकंप आता है तब कुत्ते होते हैं वो अलग सी आवाज़ निकालने लग जाते हैं, कुत्ते होते हैं अलग से आवाज़ निकालने लगते हैं, तो कि पता चल जाता है कि कुछ न कुछ होने वाला है। जैसे कभी चिड़िया के घोंसले में एक सांप पहुंच जाता है तो चिड़िया उसके मतलब उस अलग सी आवाज़ निकालती है, ताकि सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ इस घोंसले में कुछ न कुछ सांप या कुछ अलग चीज़ हो रही है। तो यानी संकेतों का प्रयोग सभी करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाव या मुख्य अभिव्यक्ति। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही।